हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिना आपका वक्त गवाए आज हम बात करने वाले हैं मॉडल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था, हमने 13 से 14 मॉडल्स लिए थे और हमने उनके बिल्कुल बेसिक यूजेस देखे थे कि ये मॉडल्स हम कैसे, कब और कहाँ यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी थी वो ये था कि मॉडल्स को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसी कंडीशन होगी वैसा ही मॉडल हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं सारे के सारे मॉडल। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल के साथ बी, हैव और हैव बीन कैसे लगाएं। तो इसके लिए बड़ा है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जब भी पहली चीज हम मॉडल को पैसिव फॉर्म में लेते हैं तब हम मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं। तो अभी हमें ये जानना ये बहुत जरूरी है कि पैसिव असल में होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा पैसिव के बारे में जान लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का पैसिव फॉर्म से हमें मतलब ये होता है कि उस वाक्य में कर्ता से ज्यादा कर्म महत्व रखता है, यानी कि सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे ऑब्जेक्ट की होती है। तो सब्जेक्ट की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि हमारे सेंटेंस में हम अपना ऑर्डर देखें इंग्लिश का, तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा सब्जेक्ट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सब्जेक्ट से भी ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट को आगे रख लेते हैं, वर्ब वहीं बीच में ही रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लास्ट में। और जैसे कि हमने सेंटेंसेस, जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही अल्टरनेटिव होता है, आप रखें तो भी ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है। तो पैसिव सेंस में अपना जो सब्जेक्ट है, जो अभी अभी ऑब्जेक्ट बना है, वो भी ऑब्जेक्ट बन गया है, तो उसको हम रखें या ना रखें वो सेम है। तो मेन काम क्या था, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और हमने वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया। पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, पैसिव सेंटेंस में दो चीजें कंपलसरी हैं। पैसिव सेंटेंस में दो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। उनमें से पहली है बी, बी ई, और दूसरा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसके हम कुछ कंडीशन देते कि असल में हमें पैसिव चाहिए ही क्यों होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्टिव पैसिव से फिनिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता दूं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम पंजाबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी भाषा आप बोलते हो आप उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसिव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि पैसिव होता क्या है, उसके बाद हम मॉडल्स को पैसिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव हम तब इस्तेमाल करते हैं, पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। दूसरा, जब सब्जेक्ट है हमारा अननोन हो, किसी को पता ही ना हो कि ये किसने किया। और तीसरा, जब सब्जेक्ट का सबको पता हो, जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्वियस हो। हम कहते हैं ऑब्वियसली सबको पता ही होगा वो। जब हमारा सब्जेक्ट सबको पता हो, जब हमारा सब्जेक्ट किसी को ना पता हो, या जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कम महत्व रखता हो, ऐसी कंडीशंस में हम हिंदी, पंजाबी, उर्दू या जो भी भाषा आप बोलते हैं उसमें हम पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल देखिए इसकी कैसे। एक एग्जांपल लिया मैंने, माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा दिल टूट चुका है या मेरा दिल टूटा हुआ है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इज जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है बी का, और ब्रोकन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो एक ही सेंटेंस में ये कैसे आए, ये पैसिव फॉर्म में आए। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया कि किसके द्वारा तोड़ा गया। माई हार्ट इज ब्रोकन, बाय प्लस सब्जेक्ट आप रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते तो भी ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ही वॉज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर ने उसको फेल किया होगा, एग्जाम लेने वाले ने उसको फेल किया होगा। मेंशन करने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट, ही वॉज फेल्ड, वो फेल हो चुका था। तीसरा एग्जांपल, दिस वीडियो इज मेड बाय मी, ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई थी, ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई। तो दिस वीडियो इज मेड बाय मी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम कुछ आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से कलेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे कई बार हम एटीएम्स में जाते हैं तो वहां पे एक मैसेज लिखा होता है, योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड। जब एटीएम से पैसे निकल रहे होते हैं तो एक मैसेज आता है, योर ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट, इज बी की फॉर्म है जो हमें चाहिए पैसिव में,
और तीसरा बीइंग, BEING यानी कि कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है। योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड, यानी कि आपकी जो आपका जो कार्य है, आपका जो लेन देन है वो भी प्रतिक्रिया निधीन है, यानी कि उस पर प्रतिक्रिया भी चल रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये कई बार हमारे मोबाइल फोन में आता है, योर 50% ऑफ योर डाटा हैज बीन कंज्यूम्ड। मैसेज आया मेरे मोबाइल में तो बताने की जरूरत नहीं है तो कंज्यूम किसके द्वारा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम पैसिव का यूज करते हैं। 50% ऑफ योर डाटा सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैज के साथ बीन, और उसके बाद कंज्यूम्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्रोसीड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और BEING कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है, BEEN परफेक्ट दिखा रहा है। तीसरा मैसेज, हम कुछ मैसेज डिलीट करते हैं या हम कुछ गाना डिलीट करते हैं, हम कुछ फाइल डिलीट करते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, तो एक मैसेज आता है दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। भाई अगर फोन में डिलीट किया तो डिलीट कौन करेगा? फोन ही करेगा, तो बताने की जरूरत तो नहीं है, ऑब्वियस है, हमें पता ही है कि ये करेगा। सब्जेक्ट अननोन रहेगा या हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये कर्म ज्यादा महत्व रखता है। यहाँ पे इन जो एग्जाम्पल्स में कर्म ज्यादा महत्व रखता है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उतनी कि किसके द्वारा किया गया ये सारे काम। जैसे योर कॉल हैज बीन कट, मैंने किसी को फोन किया, फोन कट गया, योर कॉल हैज बीन कट, तो बताने की जरूरत है किसके द्वारा कट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे फोन में अपडेट का मैसेज आया कि आप अपना फोन अपडेट कर लो। मैंने अपडेट किया, कुछ टाइम लिया उसने, उसके बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला फोन में, उसने बताया मुझे योर फोन इज बीइंग अपडेटेड, तुम्हारा फोन अभी अपडेट हो रहा है। योर फोन इज बीइंग अपडेटेड, तो आपका फोन अभी अपडेट हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस पैसिव की हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस पैसिव है। इसमें हमने देखा इसके साथ BEING लगा है तो उस केस में वो कॉन्टिन्यूस है, और BEEN है तो वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परफेक्ट, बीन और बीइंग का कंसेप्ट आप मॉडल्स के साथ भी यहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम मॉडल्स के बारे में देखते हैं कि मॉडल्स में हम पैसिव कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आगे देखिए, एक्टिव और पैसिव मॉडल लिखा है मैंने। एक्टिव मॉडल में क्या होता है, सीधा मॉडल है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। पैसिव में उसका उल्टा हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पैसिव कहता मुझे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और मॉडल कहता है कि मेरे बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो, इसलिए हमने, जैसे मैंने पहले बताया है कि अंग्रेजी का सबसे बड़ा हेल्पर जो होता है वो बी होता है। हमने बी को बुलाया और बी को हमने दोनों के बीच में रखा ताकि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। पैसिव कहता मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और मॉडल कहता मुझे मेरे बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हमने बी को बीच में रखा। ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव केस, और पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा, हम विल शैल बी एक मॉडल है तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। विल शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये हमने टेंसेस में किया था और इसका कोई पैसिव नहीं होता। उसके बाद मॉडल कॉन्टिन्यूस एक्टिव में होता है, मॉडल कॉन्टिन्यूस पैसिव में नहीं होता। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये विल शैल मॉडल है तो ये फ्यूचर परफेक्ट का केस है। इसका हम पैसिव करेंगे तो विल शैल के बाद हैव लगेगा, हैव के बाद बीन और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम यूज करते हैं पांचवा केस हमारा मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मॉडल में परफेक्टनेस दिखाई दे रही है तो यहाँ पे मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक लेवल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से एक्टिव पैसिव या आप किया हुआ है या अच्छे से आपने टेस्टेस किए हुए हैं तब आपको ये समझ सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है, कब मॉडल में बी, बीन और हैव लगता है। यहाँ पे मैं लगाया है विल शैल हैव बीन ग्रीन कलर में, आप इधर देख सकते हैं पैसिव वाले केस में। मॉडल के साथ हैव बीन भी हमने यहाँ पे यूज किया है, मॉडल के साथ बी भी हमने यूज किया है, मॉडल के साथ बी हम आप रेड कलर में देख सकते हैं, मॉडल के साथ हैव और हैव बीन आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। तो अगर आपने इसको पहले थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं है, ये इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले मॉडल प्लस बी की। एक चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि हमने मॉडल प्लस बी को पैसिव में यूज किया, बिल्कुल ठीक। पैसिव ऑफ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के पैसिव में हमने मॉडल प्लस बी को इस्तेमाल किया। दूसरा, एक्टिव मॉडल के कॉन्टिन्यूस में भी हमने बी का यूज किया, लेकिन वहां पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए था हमें, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए था, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए था। तीसरा यूज है मॉडल बी के साथ नाउन या कोई एडजेक्टिव लगाना है। कैसे, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। आई कैन डू दिस वर्क, एक्टिव, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ये
मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम मेरे द्वारा किया जा सकता है, ये इसका एक्टिव पैसिव, कैन बी डन बाय मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ही विल बी वेटिंग फॉर मी। तीसरा, ही वुड बी अ डॉक्टर, हमने वुड के यूज में देखा था ना, हम किसी की पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, आइडिया लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। तो ही वुड बी अ डॉक्टर का मतलब कि यार वो डॉक्टर हो सकता है, लगता है यही डॉक्टर है, ही वुड बी अ डॉक्टर, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। तो चलिए आगे चलते हैं। वुड बी का हमने 3 यूजेस देखे, एक तो इंडेफिनिट के पैसिव में, दूसरा मॉडल के कॉन्टिन्यूअस में, और तीसरा मॉडल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन के तौर पे। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म समझते हैं। सबसे पहले पैसिव ऑफ इंडेफिनिट, यानी कि इंडेफिनिट का पैसिव ऑफ इंडेफिनिट। एक्टिव केस में जैसे आई कैन पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं। द एग्जाम कैन बी पास्ड, फुल स्टॉप लगा के यहीं पे सब्जेक्ट खत्म कर दिया, सेंटेंस खत्म कर दे तो वो भी ठीक है, बाय में लगा दे तो वो भी ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे मे विन द मैच, शायद वो संभावना है कि काश वो मैच जीत जाए, या शायद वो मैच जीत जाए। द मैच विल बी वॉन बाय देम, विल बी वॉन मॉडल के साथ बी। तीसरा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर बंदे को अपना वादा निभाना चाहिए। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वादे निभाए जाने चाहिए। चौथा एग्जांपल, यू मस्ट ओपन योर आईज, आपको अपनी आंखें जरूर खोलनी चाहिए। योर आईज मस्ट बी ओपन, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जब हम मॉडल के साथ बी लगाते हैं। पहला केस में पैसिव लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, एक्टिव मॉडल कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हमें पता है एक्टिव मॉडल कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म तो होता नहीं है, तो एक्टिव में ही हम यूज करेंगे। जैसे ही विल बी वेटिंग फॉर मी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो तुम्हारा, वो मेरा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही मे बी कमिंग, वो शायद वो आ रहा होगा, ही मे बी कमिंग। सनी माइट बी स्लीपिंग, सनी सो रहा होगा। एक कम, मे और माइट में आपको पता है, मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी, मे माइट में कम पॉसिबिलिटी। सनी माइट बी स्लीपिंग, सनी शायद सो रहा होगा। शी मे बी वीपिंग, शायद वो रो रही होगी। दे मस्ट बी प्लेइंग, यार मैं खेलने जाते हैं हम लोग शाम को 5 बजे, यार एक दिन मैं लेट हो गया, मैं सोचूंगा यार वो पक्का खेल रहे होंगे। दे मस्ट बी प्लेइंग। तो कुछ इस तरह के वाक्य के लिए हम पैसिव का यूज करते हैं। तो ये भी एक अलग यूज है मॉडल के साथ बी का, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। ध्यान रखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जैसे कॉन्टिन्यूअस हमने किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये मॉडल कॉन्टिन्यूअस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है मॉडल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। सामने कोई एडजेक्टिव रहेगा या कोई नाउन रहेगा। एडजेक्टिव मीनिंग को क्वालिफाई करता है नाउन के। तो चलिए देखते हैं। ही मस्ट बी देयर, सॉरी, यू मस्ट बी देयर, तुम्हें पक्का वहां होना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए। दूसरा, ही वुड बी अ डॉक्टर, थोड़ी देर पहले हमने आइडिया लगा रहे हैं, शायद वो डॉक्टर होगा। ही कैन, इट कैन बी डेंजरस, जब नंगी तारों को हाथ लगाने तो कहता है अरे भाई खतरनाक हो सकता है ये। इट कैन बी डेंजरस, डेंजरस एक एडजेक्टिव है। उसका यू शुड बी पोलाइट, या तुम्हें और ज्यादा नम्र दीन होना चाहिए। यू शुड बी मोर पोलाइट, या यू शुड बी पोलाइट। लास्ट एग्जांपल, यू माइट बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। एक छोटी सी संभावना, सजेशन, यार तुम्हें वहां होना चाहिए था, या तुम वहां हो सकते थे, कुछ इस तरह का वाक्य माइट बी देयर या यू मस्ट बी देयर में हम फर्क देखते हैं, माइट और मस्ट का ही है। और मस्ट बाध्यता के लिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, और माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपने समझी होगी। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल इन सभी मॉडल्स को समझने के लिए। एग्जाम्पल है मेरे पास, दिस लेसन डैश बी स्टडीड एट होम। बी लगाया है मैंने और मॉडल हम एक में फिल करना है। पहला ऑप्शन है शुड, तो क्या मतलब निकलेगा? शुड का मतलब होता है चाहिए। दिस लेसन शुड बी स्टडीड एट होम, यह पाठ घर पे पढ़ा जाना चाहिए। किसके द्वारा? मिसिंग है। दूसरा, दिस लेसन मस्ट बी स्टडीड एट होम। शुड के साथ तो एडवाइस थी, मस्ट के साथ बाध्यता है कि पक्का भाई घर पे बैठ के पढ़ना है, बाहर आगे नहीं पढ़ना। दिस लेसन मस्ट बी स्टडीड एट होम। तीसरा एग्जांपल, दिस लेसन कुड बी स्टडीड एट होम, घर पे रह के भी तो पढ़ा जा सकता था, ये लेसन घर पे रहकर भी पढ़ा जा सकता था।
कैन बी स्टडीड एट होम, दिस लेसन कैन बी स्टडीड एट होम, घर पे रहकर पढ़ा जा सकता है। पांचवा एग्जाम्पल, विल, दिस लेसन विल बी स्टडीड एट होम, ये पाठ घर पे रह के पढ़ा जाएगा। विल बी स्टडीड एट होम। शेल का यूज यहाँ पे नाम मात्र है, ग्रामेटिकली मैं नहीं समझता कि ये सही रहेगा शेल का यूज यहाँ पे, क्योंकि शेल आई और वी के लिए ही हम यूज करते हैं। एज ए मॉडल अगर हम चाहिए हमें इसका यूज करते हैं तो वहां पे कंपल्शन दिखती है, बाध्यता दिखती है। तो उसके बाद वुड, वैसे शेल का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं, दिस लेसन शेल बी स्टडीड एट होम, लेकिन वो इतना सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दिस लेसन वुड बी स्टडीड एट होम। एक हम अपने विचार रखने के लिए भी कह सकते हैं यार ये लेसन अगर घर पे रह के पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। अपना ओपिनियन देने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अल्टरनेटिव दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अगर वो बंदा कहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा घर पे बैठ के, तो हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स होगा, और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। मे और माइट, मे का दिस लेसन मे बी स्टडीड एट होम या दिस लेसन माइट बी स्टडीड एट होम का मतलब क्या है कि दोनों में सेम है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी कि ये लेसन जो है या घर पे बैठ के पढ़ा जाना चाहिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में, और माइट में थोड़ा वीक वे में हम बोलते हैं दिस लेसन माइट बी स्टडीड एट होम। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने अभी समझी होंगी, अपने पैसिव को समझा होगा, और पैसिव में मॉडल के साथ हम बी का लगाते हैं, मॉडल के साथ बी के पूरे कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो बी के लगाने में तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो आगे एक छोटा सा काम और करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं मॉडल के साथ। जब हम हैव लगाते हैं, मॉडल के साथ बी हमने देख लिया, हैव हमने अभी देख लिया, इसको क्या बोलेंगे हम, किसी भी मॉडल के साथ हैव लगता है तो हम उसको बोलते हैं पास्ट मॉडल। क्यों मॉडल के साथ हैव लगता है जब वो परफेक्ट फॉर्म में आ जाए, और परफेक्ट हमें पता है चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का हो, वो पास्ट से ही रिलेटेड होता है, तो हम इसको पास्ट मॉडल्स भी बोल सकते हैं। शुड हैव यूज होता है, शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, ये तीनों वैसे रिग्रेट दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, वो रिग्रेट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो शुड हैव का और यूजेस क्या है, एडवाइस इन पास्ट, पास्ट में हमने किसी को सलाह दी वहां पे, या रिग्रेट फॉर सेल्फ, खुद के लिए भी हम रिग्रेट करते हैं तो उसके लिए भी हम शुड हैव का यूज करते हैं। कुड हैव सॉफ्टर देन शुड हैव, सलाह तो है लेकिन शुड हैव से थोड़ा सॉफ्ट है, पॉसिबिलिटी भी दिख जाती है कैसा हो सकता था, रिग्रेट भी दिखता है इसमें, और पास्ट हाइपोथेसिस यानी कि वैसे कपोल कल्पित वाक्य भी इसमें रहेंगे, और अपना ओपिनियन देने के लिए भी हम कुड हैव का यूज कर लेते हैं। बात करते हैं वुड हैव की। वुड हैव में एक्शन और रिजल्ट, ये एक्शन था और उसका ये रिजल्ट था, ये दिखाने के लिए यूज करते हैं। और कंडीशनल्स में भी हम वुड हैव का यूज करते हैं, ये आपने मेरे कंडीशनल वाले वीडियोस में देखा होगा। नेक्स्ट मे हैव में देखते हैं, जब हम मे हैव मोर पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पास्ट की, क्योंकि हैव लग गया, अभी प्रेजेंट का मॉडल नहीं रहा ये, और गेस के लिए, ये यार ऐसा हुआ होगा गेस लगाने के लिए। माइट हैव लेस पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पास्ट की गेस लगाने के लिए। और मस्ट हैव पास्ट कंपल्शन के लिए, मस्ट हम ऐसे कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, पास्ट में कंपल्शन हो तो मस्ट हैव। तो ये कुछ एग्जांपल से जो हमने लिए हैं मॉडल्स के पास्ट में, ये उनके यूजेस हैं, और इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा यहीं से शुरू होगा, इन सारे कंडीशंस को हम देखेंगे कि मॉडल में हम किस तरह इनको उतार सकते हैं, हिंदी वाक्य में कैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आएंगे। ये वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट बाद ही हम एक कंप्लीट लेसन लेके आएंगे पूरा एग्जांपल्स के साथ, जिसमें हम मॉडल्स के एग्जांपल ही देखेंगे, मॉडल अकेला, मॉडल के साथ बी, मॉडल के साथ है, और मॉडल के साथ है बी। इस वीडियो के बाद 2 वीडियोस और उसके बाद फिर एग्जांपल्स का वीडियो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर आपको लगे कि हमने वाकई ही कुछ अच्छा चीजें आपको बताई है, सिखाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ, और ऐसे हमें प्रेम देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।